अब तक आपने देखा कि एस और उसके फ्रेंड्स को गैलेक्सी टीम ज्वाइन करने के लिए एक ट्रायल पास करना पड़ा। ट्रायल को पास करने के बाद सबको एक यूनिफॉर्म मिलती है जो कि काफ़ी कूल होती है। और अगले दिन उनका सामना होता है वॉलो के साथ। वॉलो वही बनता है जो एस को फ्यूचर में मिला था, लेकिन जो वॉलो होता है वो एस और उसके फ्रेंड्स को पहचानने से मना कर देता है। वॉलो ने एस के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ होता है, तो वो उसे एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। अब आगे एस ने अपने क्लासिक अंदाज में स्टार्ट किया, पिकाचू क्विक अटैक से शुरू करो। पिकाचू ने लाइटनिंग स्पीड से टोगेकिस पे हमला किया। टोगेकिस जो होता है वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो पिकाचू होता है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और वो सीधा टोगेकिस को टक्कर देता है। वॉलो काफ़ी इम्प्रेस होता है, लेकिन उसने अपनी काम मुस्कान बनाए रखी। वॉलो तुरंत ही कमांड देता है, टोगेकिस यर्सलेस। टोगेकिस ने अपने पंख से एक तेज हवा की तलवार बनाई और पिकाचू की तरफ सीधा हमला कर दिया। पिकाचू ने लास्ट मोमेंट में उसे डॉज करने की कोशिश की, लेकिन जो ईयरस्लेस होता है वो हल्का सा उसे हिट कर जाता है। एस बोलता है, पिकाचू संभल के, ये बैटल हम ही जीतेंगे, यूज थंडरबोल्ट। उसका जो वॉलो होता है वो अपने हाथ उठाता है और कमांड देता है, टोगेकिस एंशिएंट पावर। टोगेकिस जो होता है वो जमीन से पत्थर उठाता है और पिकाचू की तरफ फेंकता है। पिकाचू उन पत्थरों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक पत्थर पिकाचू को सीधा हिट करता है और पिकाचू पीछे फेंका जाता है, लेकिन तुरंत ही अपनी जगह पर वापस खड़ा हो जाता है। पिकाचू ये हमारा वक्त है, यूज आयरन टेल। पिकाचू ने फुल पावर से टोगेकिस पर हमला किया। टोगेकिस पहले से ही काफ़ी वीक हो गया था और ये अटैक उस पर और भी भारी पड़ गया, और उस अटैक के बाद टोगेकिस जमीन पर गिर गया और इसी के साथ एस केचम इस बैटल को जीत जाता है। वॉलो ने अपने हाथ उठाकर टोगेकिस को वापस बुलाया और उसके बाद वो बोलता है, बहुत अच्छे एस, तुमने इस बैटल को जीत कर अपनी ताकत का प्रूफ दिया, मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। एस ने अपना हाथ उठाकर बोला, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सफर शुरू हुआ है। वॉलो ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम था तुम कुछ खास हो, तुम्हारा ये जुनून कभी कम नहीं होता है एस। वॉलो ने एस को अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, शायद यही किस्मत है, लेकिन तुम्हें ये बैटल जीत कर ये साबित कर दिया कि तुम सच में एक खिलाड़ी हो जो वक्त के हर दौर में अपनी पहचान बनाता है। ऐसे मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया, ये सिर्फ एक और स्टेप है पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर में। बैटल के बाद सभी ऑब्सिडियन फील्ड की तरफ जाने लगे। तभी वहाँ पर प्रोफेसर लेवेंटन आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ भूल गया, ये 3 वही पोकेमॉन है जिन्हें तुम लोगों ने पकड़ने में मदद की थी, तुम सब एक एक चूज कर सकते हो। एंजल बोलती है, मेरे पास पहले से ही सिंडिकुल है, मुझे एक और की जरूरत नहीं है। ज़्यू बोलता है, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि हम तीनों एक एक पोकेमॉन ले सकते हैं। एंजल बोलती है, हाँ हाँ ले लो, मुझे क्या। एस तुम पहले चूज करो। तो एस बोलता है, ठीक है, मुझे रॉलेट चाहिए। तो जो रॉलेट की पोकेमॉन होती है वो एस ले लेता है, और उसका जो सरीना होती है वो आर्चवोर्ड को चूज कर लेती है। उसका जो लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ होता है वो होता है सिंडिकुल, जो कि ज़्यू ले लेता है। चलो अब सब ऑब्सिडियन फील्ड में चले। ऑब्सिडियन फील्ड में पहुंचकर एस बोलता है, वाओ ये जगह कितनी बड़ी है। अकारी बोलती है, तुम्हें झाड़ियों में छुपकर इन पोकेमॉन से फाइट करके उन्हें पकड़ना होगा। कुछ घंटों पहले सुबह हुई और एस अपने छोटे से कमरे में उठकर पिकाचू को देखता है। उसके बाद एस बोलता है, तो यही है हमारे नए एडवेंचर की शुरुआत, सही कहा ना पिकाचू। पिका पिका। उसके बाद एस अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और बोलता है, तैयार हो पिकाचू एक और नए दिन के लिए। उसी वक्त अकारी की आवाज़ आई, हे एस, क्लेन तुमसे मिलना चाहती है। अकारी दरवाजे पर सबका इंतजार कर रही होती है। उसके बाद एस और उसके फ्रेंड सब तैयार होते हैं और अकारी के साथ हेडक्वार्टर की तरफ चलने लगते हैं। हेडक्वार्टर्स पहुंचकर क्लेन बोलती है, तुम सब नए मेंबर्स हो, इसलिए तुम्हारी जो रैंक है वो बिगनर रैंक होगी। आज मैं चाहती हूँ कि तुम पोकेबॉल्स बनाने की बेसिक सीखो और पोकेडेक्स के कुछ पार्ट्स कंप्लीट करो। अकारी और प्रोफेसर लेवेंटन तुम्हारी मदद करेंगे। एस ने हाँ में सर हिलाया और अकारी के साथ निकल गया। उसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं वो एस को रोकते हैं और बोलते हैं, एस ये लो, ये 3000 पोके डॉलर्स हैं जो तुम्हारे मटेरियल्स खरीदने में मदद करेंगे। उसके बाद सभी ऑब्सिडियन फील्ड की तरफ चलने लगते हैं। प्रेजेंट टाइम। अब एस और उसके फ्रेंड्स ऑब्सिडियन फील्ड में पहुंच चुके हैं। वहाँ पर एस और उसके फ्रेंड्स ने नॉर्मल पोकेबॉल्स बनाने का तरीका सीखा
और कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होती है ये समझा। एस बोलता है तो मुझे जितने हो सके उतने पोकेमॉन पकड़ने हैं और उन्हें हराना है। अकारी बोलती है हाँ, लेकिन कुछ पोकेमॉन से संभल के रहना, वो तुम्हारे पोकेमॉन को नहीं, वो तुम्हें हिट करेंगे। और उसके बाद प्रोफेसर को सब कुछ दिखाना है। एस को कुछ याद आया जो विलेज से निकलते वक्त हुआ था। फ्लैशबैक। एस विलेज से बाहर जाने के लिए चल रहा था प्रोग्रेस कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एक गार्ड ने उसे रोका। ए तुम यहाँ पर नए हो क्या? तुम ऑब्सीडियन फील्ड की तरफ जा रहे हो? अगर हाँ तो क्या तुम मेरे लिए एक वम्पल पकड़ सकते हो? मुझे एक ब्यूटीफुल आई चाहिए। एश ने उस गार्ड को देखा और मुस्कुराते हुए बोला हाँ ज़रूर, मैं लौटते वक्त आपके लिए एक वम्पल कैच करते हुए आऊँगा। एश ने एक पोकेबॉल वम्पल की तरफ फेंका और वो जो पोकेबॉल होता है वो उस पर डायरेक्ट हिट करता है और एश उसे पकड़ लेता है। एश ने पोकेबॉल उठाया और अकारी की तरफ देखा जो कि उसे थम्स अप दे रही थी। एश, मुझे लगता है कि तुम ये अकेले ही कर सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ जा रही हूँ, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। एश बोलता है चलो सभी इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एश बोला और चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक ड्रिफ्लून और वीजल पकड़ा जो उसने अभी विलेज में रखने का फैसला किया। उसने एक पीचू भी पकड़ा जो तुरंत ही पिकाचू के साथ खेलने लगा। एश बोलता है मुझे बस वही पोकेमॉन दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पहले से ही देख रखे हैं। सही कहा ना पिकाचू, चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। एश मुस्कुराया और तभी एक जोर की आवाज़ सुनाई दी जो कि किसी बड़े पोकेमॉन की लग रही थी। जब एश नज़दीक गया तो उसने एक रैपिडेस देखा, लेकिन वो काफ़ी अजीब था। ये रैपिडेस काफ़ी बड़ा था और इसकी आंखें लाल थी। तभी एश बोलता है पिकाचू, लगता है ये एक अल्फा पोकेमॉन है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम सब तैयार हो लड़ने के लिए? पिकाचू ने तैयारी दिखाई और दोनों रैपिडेस के सामने खड़े हो गए। रैपिडेस ने एक स्ट्रॉन्ग फायर अटैक किया, लेकिन पिकाचू ने आसानी से उसे डॉज कर लिया। पिकाचू अब जाओ थंडरबोल्ट। पिकाचू ने अपने पावरफुल थंडरबोल्ट से अटैक किया, लेकिन जो रैपिडेस होता है वो उसे काउंटर करता है। दोनों के बीच में एक इंटेंस बैटल शुरू हुई। एश ने सोचा कि इस पोकेमॉन को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी जो अकारी होती वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वो बोलती है एश संभल के, अल्फा पोकेमॉन बहुत स्ट्रांग होते हैं। एश ने अकारी की बात सुनी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। एश को किसी भी हालत में रैपिडेस को पकड़ना था। एश जो होता है वो पूरी तरह से रैपिडेस पर फोकस करता है और पिकाचू को कमांड देता है पिकाचू अब जाओ, क्विक से फिर से हमला करो। पिकाचू ने क्विक से रैपिडेस को कंफ्यूज कर दिया और तभी एश ने रैपिडेस के ऊपर पोकेबॉल फेंकी। रैपिडेस पोकेबॉल के अंदर आ गया और तभी जो रैपिडेस होता है वो पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और एक स्ट्रॉन्ग मूव से पिकाचू की तरफ हमला करता है। तभी एश बोलता है पिकाचू संभल के, पिकाचू अब जाओ, एक बार फिर से थंडरबोल्ट से उस पर हमला करो। इस बार जो थंडरबोल्ट होता है वो सीधा निशाने पर लगता है। उसके बाद एश एक बार फिर से पिकाचू को कमांड देता है पिकाचू अब जाओ, बार बार उस पर क्विक अटैक से हमला करो। पिकाचू ऐसे ही करता है और वो लगातार रैपिडेस पर हमला करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो रैपिडेस होता है वो काफ़ी वीक पड़ जाता है, लेकिन तभी रैपिडेस जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग मूव से पिकाचू की तरफ हमला करता है। एश बोलता है पिकाचू नहीं, बच के। पिकाचू इस बार इलेक्ट्रो वेब से उस पर हमला करो और पिकाचू ऐसे ही करता है। रैपिडेस जो होता है वो इलेक्ट्रो वेब में फंस जाता है और तभी एश उसके ऊपर एक पोकेबॉल फेंक देता है